से जैसे मैं नया-नया था उस समय तो ये क्लियर नहीं था मुझसे मुझे किससे क्या काम करवाना है। हुँ। तो वो मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर होते थे, वो फर्स्ट एडी होते थे, वो मुझे गाइड करते थे कि अमित देखो इनसे ऐसे ऐसे काम करवाना है, इनसे ऐसे बात करना है, ऐसे काम करवाना है, कॉस्ट्यूम वालों से कैसे बात करना है आपको, स्पॉट दादा से कैसे बात करना है। तो वो सब तरीका सीखने में मुझे कम से कम ये पूरा सीरीज़ निकल गया। अंदर वाला जो डर था इंडस्ट्री का, वो खत्म हो गया क्योंकि मैं भी उसी का एक पार्ट हो गया हूँ। और ये है कि अभी तक जैसे-जैसे काम कर रहा हूँ, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, उनके साथ जुड़ के काम करने में मज़ा भी आ रहा है। और काफ़ी लोगों के मुँह से सुनने को भी मिलता है कि यार वहाँ पे अच्छा नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस नेचर्स को रिप्रेज़ेंट करेंगे किसी के सामने आपको वही चीज़ वापस मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जो आपको सारी जानकारी देता है जिससे कि अगर आप बॉलीवुड में करियर बनाना चाहें तो आपको आसानी हो सके। और आज मैं फिल्म मेकर्स की, डायरेक्टर्स की राह आसान बनाने के लिए मेरे साथ जोड़ रहा हूं अमित आनंद जी को, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। हेलो अमित, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा अमित। और आज बड़ा अच्छा वीडियो बनने वाला है, क्योंकि ये जी। बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर करते क्या है। तो बताइए कि जी सर, आप जी सर। करते क्या है। सर वैसे तो बहुत सारा काम होता है कि अलग-अलग तरीके के मतलब अलग-अलग पोज़ीशन पे एडी होते हैं। तो फिलहाल तो मैं अभी एज़ अ क्लैप एडी कर रहा था। हैक्ड मूवी मैंने विक्रम सर के साथ किया और अभी प्रेज़ेंट समय में इंद्र कुमार सर के साथ कर रहा हूँ, थैंक गॉड मूवी है। उसमें भी क्लैप टीसीआर वगैरह कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इतना आसान नहीं होता बट अगर आप इच्छुक हैं, आपके अंदर वो डेडिकेशन है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये आपको कब डिस्कवर हुआ, कब थॉट आया कि मुझे फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहिए। सर ये डिस्कवर तो मुझे हो गया था 2009 के आस-पास से। क्योंकि लाइफ में मतलब कुछ ऐसे सपने होते हैं ना कि करना कुछ बड़ा है, पैसा आए ना आए बट एक नाम होना चाहिए कि लोग मरने के बाद भी कम से कम ये जाने कि हाँ, इस नाम का कोई बंदा था और अपने देश के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके गया है। बताओ तो उम्र क्या थी आपकी। उस समय सर उम्र थी मेरी 21-22 साल की उम्र थी। तो 21-22 साल की उम्र में जब तकरीबन आदमी प्रोफेशन के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और जी। ऐसे टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचना जी, थोड़ा जी। सा डराता है ना। जी, और जी, डाउट भी बिल्कुल। पैदा करवाता है कि यार इसको तो हम जानते ही नहीं, इंडस्ट्री वालों को पहचानते नहीं। और उसके जी। बाद फिर आसपास के लोग भी उस डर को बड़ा करते हैं। तो उस टाइम जब आपने जी, बिल्कुल। डिसीजन लिया, तो जी। वो कैसा मोमेंट था, कैसे आप उससे बाहर आए। सर, ये डिसीज़न लेने में मुझे कम से कम 2011 से 2014 तक तो मैं कॉलेज में था, तो यही सोचता था कि किसी तरीके से मुंबई पहुँचूँ। और 2014 से 2016 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। वहाँ से मास्टर्स कर रहा था मैं परफॉर्मिंग आर्ट में। तो वो 2 साल जो गैप था मेरा 2014 से 16 का वो जॉब में निकला उसके बाद 16 से 18 वर्धा में बीता मेरा। मतलब 4 साल लग गया मुझे वहाँ तक पहुँचने में क्योंकि एक जो डर पहले से बैठ गया है ना दिल में कि लोग बताते हैं कि रोड पर वहाँ पे जाके लोग सोते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। तो ये सब सोच के डर लगता है कि जैसे अब मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं है। तो थोड़ा बहुत डर रहता है कि यार कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा। बट फिर भी टाइम लगा थोड़ा और हिम्मत करके वहाँ पे गए और थोड़ा बहुत अभी कुछ चीज़ें अचीव हो रही हैं धीरे-धीरे। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जब आप आ गए मुंबई हिम्मत करके, फिर जब जी। पहला आपको जॉब असाइन हुआ डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, वो किसके साथ था और क्या था। पहला जॉब मुझे विक्रम भट्ट के ऑफ़िस में ही कृष्णा मैम उनकी बेटी हैं विक्रम सर की। तो उनके अंडर में ही मुझे सीखने को मिला। उनकी वेब सीरीज़ स्टार्ट हो रही थी मायात्री। उसके लिए मुझे लगभग 7 महीने लग गए थे। मैं लगा हुआ था, चक्कर काट रहा था ऑफ़िस से ऑफ़िस। रिज़्यूम लेके जाता था प्रिंट आउट। तो बहुत सारे लोग मतलब बताते थे कि आप लेके मत जाओ, उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, किसी काम का नहीं है। तो उस तरीके से मतलब था और 4-5 महीना ऐसे-ऐसे बीता तो लगा कि कुछ होगा नहीं। बट कहीं ऐसा एक होता है ना कि जब आप छोड़ के कोई चीज़ जा रहे हो तो एक होप आ जाती है लाइफ़ में कि नहीं, नहीं अब तो रुक जाना चाहिए शायद कुछ हो जाएगा। तो वो मोमेंट जो था मेरी लाइफ़ में उसके लिए मैं वेट किया और रुका
और उसके बाद मुझे ये माया 3 जो वेब सीरीज थी उसमें एज ए ट्रेनी एडी मुझे काम करने का मौका मिला था कृष्णा मैम के साथ। तो एक डरे हुए अमित आनंद थे जिनको 4 साल लग गए डिसीजन लेने में, फिर यहाँ पे कुछ महीने लग गए चीज तक पहुंचने में। तो जब वो जी पहले दिन आप शूट पे पहुंचे, फ्लोर पे पहुंचे, उस एनवायरनमेंट में, उस आबो हवा में, क्या फीलिंग थी तब? उस समय सर मतलब घबराहट होती है। जैसे आप नए नए हैं, आप किसी शहर जा रहे हैं और किसी भी बड़े स्टेशन पे आप मान लीजिए पहुंच जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि टिकट कहाँ मिलेगा और कौन सी प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन जाने वाली है, जिसमें मुझे बैठना है वो ट्रेन कहाँ पे आएगी। कोई पानी बेच रहा है रास्ते में, कोई चिप्स बेच रहा है। तो वो मतलब एक क्लियर नहीं होता कि मुझसे, जैसे मैं नया नया था उस समय, तो ये क्लियर नहीं था मुझसे मुझे किससे क्या काम करवाना है। हम्म, तो वो मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर होते थे, वो फर्स्ट एडी होते थे, वो मुझे गाइड करते थे कि अमित देखो, इनसे ऐसे ऐसे काम करवाना है, इनसे ऐसे बात करना है, ऐसे काम करवाना है, कॉस्ट्यूम वालों से कैसे बात करना है, आपको स्पॉट दादा से कैसे बात करना है। तो वो सब तरीका सीखने में मुझे कम से कम ये पूरा सीरीज निकल गया कि बाय ओके, चांस क्योंकि अगर हम एक बार मुंह खोलते हैं तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम क्या है। तो करेक्ट। मैं वो नहीं चाहता था। और उसी तरीके से मतलब वहां पे जितना ऑब्जर्व कर सका वहां पे उस टाइम पे वो किया, और उसका नतीजा ये था कि मैं विक्रम सर के साथ हैग मूवी कर रहा था। तो मतलब आपका डेडिकेशन, आपकी क्रिएटिविटी उस प्रोडक्शन हाउस को, विक्रम भट्ट प्रोडक्शन हाउस को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर आपको रिपीट भी किया। जी सर, बिल्कुल। ओके। नॉर्मली डायरेक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप लेयर्स में बताएं तो कितने असिस्टेंट्स होते हैं? वैसे तो सर आप चीफ एडी ले लीजिए, एसोसिएट ले लीजिए, और आपका फर्स्ट एडी भी होता है जो कॉल सीट और ये सब शेड्यूल वगैरह मेंशन करता है, और कॉस्ट्यूम एडी हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी एडी हो गया, फिर एक सेकेंड एडी होता है जो कंटिन्यूटी देखता है हमारा कि डायलॉग कंटिन्यूटी, एक्शन कंटिन्यूटी क्या है उनकी। और क्लैप टीसीआर अगर हम लोग फिल्म या वेब सीरीज कर रहे हैं तो उसके लिए क्लैप टीसीआर एडी, मोस्टली 4-5 एडी से काम चल जाता है। बट जैसे बड़े बजट की फिल्म होती है, मान लीजिए शमशेरा शूट हो रहा है या सलमान भाईजान की मूवी शूट हो रही है, तो उसमें 15-16 एडी भी हो सकते हैं, क्योंकि क्राउड भी बहुत सारा कंट्रोल करना होता है। तो डिपेंड करता है कि कैसी फिल्म है, कैसा सीरीज है, उस हिसाब से एडी हायर करते हैं लोग। तो जो आपने शुरुआत की करियर की, उसमें विक्रम भट्ट प्रोडक्शन हाउस को आपने चुना या आप रैंडमली चुन लिए गए वहां पे, या आपने सोचा था कि नहीं मुझे इन्हीं के साथ काम करना है? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं 2014 में आ रहा था स्टार प्लस पे महाभारत। उस सीरियल से काफी ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि उस समय जो उसमें ग्राफिक्स और सीजीआई इफेक्ट जो यूज हो रहे थे, वो उस समय के टेलीविजन के हिसाब से बहुत उम्दा शो था। तो मेरा तो मतलब टारगेट ये था कि फिल्म और टेलीविजन में जहां तक मैंने सुना था कि आपको एक्सपीरियंस करके जाना होगा। तो पहले तो कई महीने तक वहां चक्कर काटे मैंने, स्वास्थ्य प्रोडक्शन में वहां बैठा रहता था। राहुल तिवारी सर थे, उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने उमरगांव भी भेजा मुझे। बट वहां जाके कुछ हुआ नहीं, एज ए इंटर्न भी मैं ट्राई कर रहा था, बट कुछ हुआ नहीं। रेंडमली फेसबुक के थ्रू एक रवि जगनानी करके भैया हैं, उनसे बात होती थी। मतलब उस टाइम पे होप जैसे होता कि खो दिया, अभी क्या करें, तो फेसबुक पे देखते थे। क्रू कॉल ग्रुप है, वहां पे भी देखते थे, तो कुछ आता था फॉरवर्ड कर दिया सीवी वगैरह, बट रिस्पॉन्स नहीं आता था उतना। और उनके रवि भैया के थ्रू मैं वहाँ विक्रम सर के यहाँ पहुंचा। और वहां पहुंचने पे भी 2 महीने लग गए थे मुझे कि अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि चीजें डिले हो रही थी बार बार। तो एक वहां से भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट आता था कि यार, बोल तो दिया हाँ तुमको रखेंगे, बट कब रखेंगे ये पता नहीं है। राइट। तो लगते लगते ये था कि हाँ, फिर वहां पे जैसे स्टार्ट हुआ शो, उन्होंने मुझे बुला लिया। और ये रेंडमली पहुंचा था मैं वहां पे, मतलब पूरा मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि विक्रम सर के साथ ही मैं पहुंच के काम करूंगा। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा ही बात, ओके। तो इससे बात समझ में ये आती है अमित कि हमारे लिए पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजों जी को सर। होते होते वक्त लगता ही लगता है। ओके। जी तो बिल्कुल। अमित, अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कर लिया आपने? सर विक्रम सर के यहाँ तो 3 प्रोजेक्ट कर लिया मैंने। माया 3 वेब सीरीज एज ए ट्रेनी किया था मैंने। बदनाम करके एक मूवी आने वाली है, कृष्णा मैम ही डायरेक्टर है, उसमें एक्ट्रेस है प्रियल गौर। और उसके बाद हैग्ड मूवी की। और बड़ा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल मैं थैंक गॉड कर रहा हूँ, ऊपर वाले की दुआ से किसी तरीके से इसमें कोरोना के बाद मैं पहुंचा हूँ। आज क्या अभी लगता है अमित कि आपको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का आपका सपना है, जिस वजह से ये सब प्रोसीजर चल रहा है, तो जी कितने सर। दिन में आप वहां तक पहुंच जाओगे? सर डायरेक्टर बनना तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। एडी तो लगभग हर कोई बन ही जाता वहाँ पे, बहुत लोग एडी कर रहे हैं। और मैंने अपने से मतलब अपने फादर के एज के भी लोगों को देखा, आज तक भी एडी कर रहे हैं वो लोग। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी क्रिएटिविटी है, आप कैसे लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, आपकी स्क्रिप्ट डिलीवरी क्वालिटी क्या है, कि आपको कोई मौका देगा।
क्योंकि हमारे घर वाले हमारे ऊपर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आज के समय में, तो बाहर कोई प्रोड्यूसर क्यों करेगा? मेन समस्या ये है। बट फिर ये भी है कि आपने ऊपर कुछ सोचा तो होगा कि इतने दिनों में हो जाएगा ये? जी सर, मैंने सोचा है कि 2023-24 तक तो कर लूँगा मैं। इंडिपेंडेंट ओके, 1-2 मूवी आराम से कर लूँगा। वेरी गुड, ऑल द वेरी गुड विशेस फॉर यू। आप जल्दी से जी सर। उसमें कामयाब हो। देखिए यही है फिल्म मेकिंग का जो आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये जी एक सर। क्रिएटिव जॉब है, उसके साथ-साथ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें आर्ट इन्वॉल्व है, इवन इसमें कई बार साइंस भी इन्वॉल्व है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये जी, पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है, प्रैक्टिकली सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जल्दबाजी में आप सोचेंगे कि नहीं मुझे कोई डायरेक्टर मिल दे देगा या मुझे कोई प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर सीखें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। सीखने को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप अमित? जी सर, जब तक लाइफ है आप तब तक सीखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर हो उसी से सीखे। हमारे घर में अगर कोई काम कर रहा है मुझसे भी सीख सकते हैं, हमारा बॉस होगा मुझसे भी सीख सकते हैं या हमारा सहपाठी होगा उससे भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए मतलब सर हम जानवरों से भी सीख सकते हैं कि एक उनका भी तौर-तरीका देखा जाए तो रहने का, तो वो भी जहाँ भी मतलब ऐसी कहावत है कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो सफाई करके बैठता है। हम लोग तो खैर इंसान है, तो फिर धीरे-धीरे देख-देख के चीज़ें सीखेंगे और लर्निंग पीरियड हमेशा रहेगा फ़िल्म मेकिंग में। ये चीज़ें राइट, कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके अमित, जब आपने शुरुआत में सोचा था डायरेक्टर बनने का फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो जो एक परसेप्शन था, जो एक लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप तक था, आपका एक जी। थॉट बना हुआ था, माइंडसेट बना हुआ था। आज जब इंडस्ट्री के आप भीतर आ गए हैं, कितना फ़र्क आ गया है? सर, फ़र्क तो ये है कि जो अंदर वाला जो डर था इंडस्ट्री का, वो खत्म हो गया क्योंकि मैं भी उसी का एक पार्ट हो गया हूँ। और ये है कि अभी तक जैसे-जैसे काम कर रहा हूँ, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, पॉज़िटिव लोग मिल रहे हैं, उनके साथ जुड़ के काम करने में मज़ा भी आ रहा है। और काफ़ी लोगों के मुँह से सुनने को भी मिलता है कि यार वहाँ पे अच्छा नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस नेचर्स को रिप्रेज़ेंट करेंगे किसी के सामने, आपको वही चीज़ वापस मिलेगा। तो कोई वैसा विशेष बदलाव नहीं है, फिर ठीक है, जो बाहर का डर था जब हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, थोड़ा बहुत घबराहट होती है उसके बारे में, फिलहाल अभी सब ठीक है सर। ओके ग्रेट अमित, तो जल्दी से आप बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ में काम करें, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करें और बहुत जल्दी हमको और हमारी ऑडियंस को आपकी एक पूरी की पूरी फ़िल्म देखने का मौका मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका प्यार यूँ ही बना रहे सर। सो फ्रेंड्स ये थे अमित आनंद, एक असिस्टेंट डायरेक्टर। आप लोगों ने बहुत दिनों से कहा था कि किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलवाइए, इसलिए मैंने मिलवाया। उन्होंने कहा कि सीखना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फ़िल्म मेकर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सीखें। उसके लिए जॉइन फिल्म्स अकेडमी में लर्न फिल्म मेकिंग व्हाइल मेकिंग अ फिल्म का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, पता करें कि अगला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, इस तरह के और वीडियोस भी लाता रहूंगा। वीडियोस को देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।